सम्मान मुर्दाबाद मुर्दाबाद आंदोलन करेंगे। अभी हमने संघी कक्षा चलाकर मानवता को उजागर जो उनके कहते फाउंडर कमेटी में जो लोग कैसा भारत बनाना चाहती है? बीजेपी वो मनुवाद लाना चाहती है। बीजेपी भगवाकरण करना चाहती है इस हिंदुस्तान को। और ये जो खोखला नारा जो उनका 400 है, उन्होंने आगे का एम बता दिया कि अगर हम 400 क्रॉस करेंगे तो आगे का हिंदुस्तान कैसा होगा, आगे का भारत कैसा होगा, वो तमाम हिंदुस्तान को 200 वर्षों के संघर्ष के बाद जब देश को 47 में आज़ादी मिली तो ये ऐसे लोग थे जिन्होंने भारत का झंडा फहराने से मना कर दिया था। ये कहते थे कि हम भारत का झंडा नहीं फहराएंगे, हमें भगवा झंडा फहराना है। इसलिए इन्होंने भारत के संविधान को नकार दिया, इन्होंने भारत के झंडे को नकार दिया। और आज जब ये सरकार में है तो ये सबको सिखाते हैं कि आपको नेशनलिज्म कैसे करना चाहिए। ये सबको बताते हैं कि इस पूरे देश में एकमात्र जो नेशनलिस्ट लोग हैं वो ये संघी हैं, बाकी सारे जो हैं वो देश विरोधी लोग हैं। यही लोग हैं जो भारत के झंडे को नकार रहे थे और आज ये नेशनलिज्म का जो झंडा लेके तो ये इनकी हिपोक्रेसी है। ये चाहते हैं कि मनुवादी देश बने, मनु स्मृति से ये देश चले। जो हमारे 200 वर्षों का संघर्ष है, 2000 वर्षों का जो संघर्ष है, जो भीमराव अंबेडकर का एक संघर्ष था जिसमें उन्होंने दलितों को न्याय दिलाया, दलितों को अधिकार दिलाया, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया, अनटचेबिलिटी को खत्म किया। महात्मा गांधी का जो संघर्ष था, ये चाहते हैं कि उस संघर्ष को नकार दे देश और मनु का जो मनुवादी सोच है उसको ये अपनाए, ये ब्राह्मणवादी सोच को अपनाए और ये दलितों के साथ अत्याचार करे, माइनॉरिटी के साथ अत्याचार करे, महिलाओं के साथ अत्याचार करे। जैसे कि हम देख रहे हैं ये कैसे बचाया जाएगा संविधान को? इसे बचाया जाएगा लोगों तक ये बात पहुंचा के कि कैसे ये जो सरकार है, ये जो एक ऑटोक्रेटिक सरकार बना रहे हैं, जो हिटलर के इशारों पे चलते हैं, हिटलर के जो आइडियाज़ हैं उनके विचारों पे चलते हैं, हमें जनता तक ये बात पहुंचाना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ा जो काम ये कर सकते हैं, ये मीडिया कर सकती है। आप जैसी जो मीडिया हाउसेस हैं, इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस जो हैं वही कर सकती हैं। बाकी जो बड़े बड़े जो दिल्ली में बैठे हुए हैं वो तो बिके हुए हैं, ये सबको पता है। वो वही दिखाते हैं कि मोदी जी कहाँ जाके दंडवत होते हैं, मोदी जी कहाँ जाके जमीन पर लेट के पूजा करते हैं, कहाँ मोदी जी जाके समंदर के नीचे रेड कारपेट बिछा के पूजा करते हैं, ये वहीं दिखाएंगे। ये बिल्कुल नहीं दिखाएंगे कि कैसे दिल्ली में महिलाओं को पीटा जा रहा है। कहा जाता है जैसे कि हम देख रहे हैं कि कुछ समय से हमारे मीडिया को कमजोर किया जा रहा है, तो इससे हमारा संविधान कमजोर होता है। हमारे संविधान का जो मीडिया जो एक चौथा स्तंभ है, अगर वो हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाए तो हमारा संविधान इससे मजबूत होता है, जो कि 140 करोड़ तक जनता तक पहुंचती है बात। और संविधान हमारा, हम सारे पिछले दलित जो हमारे लोग हैं, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनको न्याय का पूरा हक देता है, उन्हें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने की बात करता है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारा संविधान जैसा है, एक जो हमारा देश है ये कोई सिंगल रिलीजन का देश नहीं है, यहाँ पे ये सेक्युलर देश है। इसका मतलब इस देश में सभी धर्म प्रांत के लोगों का रहना मतलब इक्वल है वहाँ पे। कहा जा रहा है अगर 2024 में बीजेपी आ जाती है तो संविधान खतरे में पड़ जाएगा, जैसा कि अब यहाँ पे लोगों को ऐसा डर सता रहा है। तो उनके ही तो एमपी कह रहे हैं ना कि हम अगर 400 पार आ जाएंगे तो हम अपने संविधान को बदल देंगे, हम अपने संविधान में कुछ फेरबदल करेंगे। तो इससे ऑब्वियसली जो यहाँ के जो लोग दोबारा से लिखने की जरूरत है संविधान को लेकर। देखिए बात ये है कि ऐसा तो मतलब हो नहीं सकता है, पर ये अगर ऐसा करते हैं, सवाल ये भी है कि जो ये कहते हैं कि दोबारा लिखना है, तो उनसे सारे लोग, हम जितने भी आम नागरिक हैं, उनसे चल करके पूछे कि क्या ये संविधान वो मनु पे लिखा जाएगा, मनुवादी सोच होगी, हिंदुत्व सोच होगी। ये कहते हैं सवाल उनसे किया जाए कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का जो वो मैप वर्क है वो बताइए। ये तो सर आए दिन ऐसे बयान अब आने लगे हैं ना मार्केट में। अभी कुछ दिनों पहले देखा होगा एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं विवेक बिंद्रा, उन्होंने भी ऐसा बयान दिया था। देखिए संविधान को लेकर तो आए दिन संविधान को तो आप ऐसे देखिए कि जिस रोज आपके संविधान में ये नारा लगता हो कि ये किसी खास, आप लोग सारे लोग देखे हुए हैं कि एक खास सेक्ट के लोग हैं। ने बोला था कि शूद्रों को ये गद्दी पे नहीं बैठाना चाहिए, वो किसी काम के नहीं है। विवेक बिंद्रा ने तो लाखों करोड़ों लोगों से सिर्फ पैसा ठगने का काम किया है। आप विवेक बिंद्रा को जो है वो तो लोगों का, तमाम कथावाचक जो है वो भी आए दिन यही कह रहे हैं हम नया संविधान बना रहे हैं। देखिए
अरे उनकी कहने की बातों से ये बस ये लगता है कि वो जो हमारे देश में जो पिछड़े और दलित जो समाज के लोग हैं या माइनॉरिटी के लोग हैं उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन, इक्वल राइट्स नहीं देना चाहते हैं। और जो विवेक बिंद्रा हो गए, ये सारे लोग हमारे पिछड़े जो खासकर जो ओबीसी माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनसे वो लोग इक्वल रिस्पेक्ट की बात नहीं करते हैं, वो लोग उसको इक्वल रिप्रेजेंटेशन देना नहीं चाहते। ये कौन लोग हैं जो कहते हैं देश में छुआछूत भेदभाव खत्म हो गया, आप सब इक्वल हो गए हैं? नहीं, हमारा देश संविधान तो ये हम सबको बराबरी का हक देता है ना कि हम सब संविधान तो देता, लोग कौन से हैं वो? ये लोग पर्टिकुलरली जो खासकर अभी ये बीजेपी और आरएसएस और मनुवादी लोग हैं, ये लोग जो ये मनुवादी लोग कहते हैं कि हम फिर से मनुवाद ले आएंगे, मनुवाद के मनुस्मृति को ही संविधान बना देना चाहते हैं ये लोग। हिटलर और मसोलिनी के कहते हैं आइडिया पे ये हिंदुस्तान को चलाना चाहते हैं। हिटलर और मसोलिनी के सारे स्टोरीज को आप लोगों को पता होगा कैसे उन्होंने जनता को कुचल दिया। उसी तरह से ये लोग कहते उसी कहते नैरेशन पे इस हिंदुस्तान को नैरेट करना चाहते हैं। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम जो भीमराव अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान है हम उस पर चले। आज वही भीमराव अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये सींचा हुआ आइन है कि जिस पे हम आपके सामने बोल पा रहे हैं, हम पढ़ पा रहे हैं और हम कहते हैं हमें आज़ादी है कि हम क्या पहनेंगे, हमें ये आज़ादी कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है कि हम क्या खाएंगे और हमें ये भी आज़ादी दिया है कि हम किससे प्यार करेंगे। उनको जो लव जिहाद का भी जो मामला वो फैलाए हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है कि हम जब कहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने जो हमें बताया है कि जब हम बालिग हो जाएंगे, जब हम कहते हैं वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जब हमें दो पार्टनर से बनती है तो हमें अपने रिलेशन में रहने का हक है। जो यूसीसी अभी लाया गया उसमें कहते रिलेशनशिप को बताया गया। अब ये हम जा करके बताएंगे कि हम कितने दिनों तक रिलेशनशिप में रहेंगे, कब हम रिलेशनशिप ख़त्म करेंगे। ये तो हमारी प्राइवेसी को ख़त्म करने की बात है। ये तो हमारे दो क्या थे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, जब हम बड़े हो जाते हैं तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे क्या थे रिलेशनशिप होता है। लेकिन यूसीसी ला करके उसे क्या थे डैमेज कॉन्स्टिट्यूशन पे एक हमला है, लगातार एक हमला चल रहा है। आप देखिए कि अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला किया गया, जिस संविधान में ये कहा गया हो कि कटुए को गोली मारो, मैं वर्ड बोलना नहीं चाहता हूँ, संसद में जो बोला गया, आप वो सोचिए क्या थे उनको कहाँ भेजा गया था। इसी हिंदुस्तान में जिसमें कहा गया कि अगर मैं कुछ खास माइनॉरिटी के लोग अगर वो कब्र में डाल दिया जाए तो उनको उठा करके उनके साथ रेप करो। ये हिंदुस्तान उसी वक्त से 14 के बाद ये हिंदुस्तान खतरे में है, संविधान खतरे में है। इसलिए हिंदुस्तान के तमाम एक एक नागरिक को जिन्होंने कहते हैं जब जाएंगे वो 24 में वोट डालने, तो इस चीज़ को ज़रूर सोचे ये रमेश विधोरी कौन है, ये कहते बीजेपी के जो गुंडे यहाँ पाले गए हैं ये सारे लोग कौन है। टिकट तो कट चुका है ना, टिकट कट गया है, लेकिन उनकी जो बोल है, जो उन्होंने इस हिंदुस्तान में, इस प्यारे हिंदुस्तान में जो जहर फैला करके गया है, वो जहर तो लोगों के दिमाग में है। वो जहर कैसे खत्म करेंगे? वही जहर का नतीजा है कि वो कहते हैं आज बोल रहे हैं कि 400 मैं पार करूंगा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, प्रीएम्बल को, जिस प्रीएम्बल में लिखा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम हिंदुस्तान के सभी लोग, क्या वो हिंदुस्तान में नहीं आते हैं? क्या वो सेकुलरिज्म हिस्से को चेंज करें जहां पर हिंदुओं के पतन की बात की जाए? वो कौन होते हैं चेंज करने वाले? हिंदुस्तान का चेंज तो कर ही रहे हैं ना वो। देखिए लगातार संविधान में संशोधन हो ही रहे हैं, आप देख नहीं रहे। देखिए संशोधन अलग चीज है और बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देना ये अलग चीज है जी। नए भारत की बात की जा रही है, वही सोचना है। हम सारे लोग पूछे कि आप नए भारत का जो सपना देख रहे हैं उसका रोड मैप क्या होगा, पहले आप जनता के सामने लाइए। क्या आप ये चाहते हैं कि हिंदुवादी सोच पे कहते ये कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा? क्या उसमें सेकुलरिज्म वर्ड नहीं होगा? क्या उसमें डेमोक्रेसी वर्ड नहीं होगा? क्या उसमें फ्रीडम स्पीच नहीं होगा? क्या उसमें हमें बोलने की आज़ादी नहीं होगी? क्या उसमें हमें कहते हैं जो लोगों के सामने प्रदर्शन आज हम सारे लोग कर रहे हैं, क्या इसकी आज़ादी नहीं होगी? क्या सिर्फ और सिर्फ मनुवादी सोच की कहते सरकार बनेगी? कॉन्स्टिट्यूशन उस पर होगा, हिंदुत्व पे कहते कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। जो उनके कहते आज भी जब उनके ऑफिस जाएंगे आरएसएस में क्या लिखा हुआ है, वो हिंदुत्व कहते हैं सोच फैलाना चाहते हैं। आज भी सारे हिंदुस्तान को भगवाकरण चाहते हैं। क्या ये हिंदुस्तान भगवाकरण से नहीं, ये हिंदुस्तान फूले, सावित्रीबाई, भीमराव अंबेडकर और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की सोच से ये हिंदुस्तान बना है। तो क्या आप संविधान से ऊपर धर्म हो गया है क्या? वो तो यही चाहते हैं, वो तो यही चाहते हैं कि हिंदुस्तान के ऊपर क्या कहते हैं धर्म को ला दिया जाए। धर्म का हमेशा कहते हैं एक जहर पिलाया जाता है लोगों को। ये जहर में सब लोगों को कहते हैं हिंदू मुसलमान कर करके सब लोगों के दिमाग में जहर डाल दिया गया है। जिस जहर पे कहते हैं आज वो जहर सामने आ रही है, जिसमें खास सेक्ट के लोगों को मारा जा रहा है, खास सेक्ट के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये
ये कहते हैं रोड पे नमाज पढ़ते हैं, इनको कहते हैं लात से मारा जाए, जो आपने देखा इसी हिंदुस्तान में हुआ। और इसी सेंटर में जो कैपिटल है हिंदुस्तान का, जिसमें कहते खास सेट के लोगों को मारा गया, इसी संसद में जो मैंने बताया कि यहाँ पे कहते गोली मारो सालों को जो नारा लगा वो इसी हिंदुस्तान में लगा। तो वो इसी कहते हैं अपने लॉज पे, इसी सिस्टम पे वो इस हिंदुस्तान को बनाना चाहते हैं। हर गरीब, हर मजदूर, किसान ये चाहता है कि आज लोगों का जो प्रदर्शन है संविधान बचाने के लिए है। जी, जी। अभी कल बीजेपी के एक नेता ने जो बयान दिया है कि संविधान में संशोधन की वजह से 2/3 बहुमत चाहिए, तो संशोधन तो पहले भी होते रहे हैं, तो फिर आप लोगों को इनके संशोधन से क्या नहीं, दिक्कत है? सवाल ये है कि आप जो ये संविधान 400 का जो खोखला नारा दे रहे हैं वो तो होने को नहीं है। जो आप देख रहे हैं कि अभी इन्होंने एक टिकट फाइनल किया था, वहां से वो लोग वो छोड़ करके भाग करके आ गए। अगर इनको लगता है कि हम 400 पार कर जाएंगे तो फिर इतनी परेशानी क्या है? बिहार में जा करके आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप यूपी में कहते हैं लोगों को तोड़फोड़ कर रहे हैं, हमेशा कहते हैं अटैक कर रहे हैं माइनॉरिटी के लोगों पे। अभी 2 रोज पहले आप जो मैंने अभी पहले कहा कि 2 रोज पहले नमाज पढ़ते हुए लोगों को कहते हैं मार रहे हैं। इतनी परेशानी कहाँ है? और जो आप सेकुलरिज्म का वर्ड खत्म करना चाह रहे हैं, क्या हिंदुस्तान हमेशा सेकुलरिज्म से चलेगा? हिंदुस्तान किसी मनुवादी सोच से नहीं चलेगा, हिंदुस्तान किसानों की सोच से चलेगा, हिंदुस्तान जिसको भीमराव अंबेडकर ने सपना देखा है उससे चलेगा, हिंदुस्तान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जो वर्ड दिया है उससे चलेगा। हिंदुस्तान किसी मनुवादी सोच और किसी मैसोलिनी के सोच से नहीं चलेगा, किसी हिटलर की सोच से हिंदुस्तान नहीं चलेगा। चलिए आइए अंदर।